नमस्कार मित्रों। आज का जो प्रश्न मेरे सामने आया है वो प्रश्न वंश जी ने मुझसे पूछा है। वंश जी का प्रश्न ये है कि सर, मेरे पास एक प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में वसीयत में 2001 से पहले आ गया, तो सर इस प्रॉपर्टी को जब मैं बेचूंगा तो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो वंश जी, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के रूप में आती है तो जिस टाइम पे ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में आता है तो जो इनको ट्रांसफर करते हैं, मान लीजिए आपके फादर ने आपको ट्रांसफर किया, तो आपके फादर को उस पर कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स अब नहीं है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जब आप वंश जी इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा, और जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो जो प्रॉपर्टी आपको वसीयत के रूप में आपके पास आई है उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 में क्या थी वो तय करेंगे। अब ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर। आप किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास जाएंगे, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर उस प्रॉपर्टी की 2001 में क्या मार्केट वैल्यू है वो तय करेगा, और फिर उसको अपना कॉस्ट मान लीजिए और जिस अमाउंट पे आपने बेचा है उस दोनों को कंपेयर कीजिए। इनकम टैक्स में इन दोनों को कंपेयर करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, उसका फायदा लीजिए और जो टैक्स बनता है वो टैक्स आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर दीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब वंश जी मिल गया होगा। धन्यवाद।